नमस्कार दोस्तों। एक अल्ट्रा इवेंट में जब आप अटेंड करते हैं तो कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। आप कोई भी अल्ट्रा मैराथन डिस्टेंस का करें, चाहे वो 50 किलोमीटर का हो, 65 किलोमीटर का हो या 100 किलोमीटर का हो, कोई भी डिस्टेंस हो, तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़ जो है ये कि ये जो अल्ट्रा मैराथन आप करने वाले हैं, ये किस तरीके का रूट पे होगा। ये क्या कोई माउंटेन रूट पे होगा, कोई घाटी रूट पे होगा, या ये कोई रोड पे स्ट्रेट पॉइंट टू पॉइंट अल्ट्रा इवेंट रहेगा, या ये लूप में अल्ट्रा इवेंट रहेगा, या ये स्टेडियम का जो रन्स होते हैं जो कि आपके जो सर्कल्स में घूमना रहता है स्टेडियम के ट्रैक पर, उसके ऊपर है क्या। तो ये सबसे पहले आपको रिसर्च करना है कि जो आप अल्ट्रा इवेंट करने वाले हैं इसका जो रूट कौन सा है। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे अल्ट्रा इवेंट्स होते हैं, जैसे आपका टाटा अल्ट्रा मैराथन, आपका खास अल्ट्रा, आपका खारडुंगला चैलेंज, बॉर्डर अल्ट्रा डिस्टेंस, लेह लद्दाख मैराथन, और आपका ये गणपति फुले मैराथन। इनका जो एलिवेशन है ये आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। एलिवेशन का इंफॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग करना है। अगर आप एक हिल मैराथन में दौड़ने वाले हैं, घाटी पे दौड़ने वाले हैं, माउंटेन पे अल्ट्रा रनिंग करना है, तो आपको उसी हिसाब से ट्रेनिंग करना है। अगर आप प्लेन रूट पे करेंगे तो आपका इवेंट में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहेगा। ये गलती मैंने अपना टाटा अल्ट्रा इवेंट्स में किया था। मैंने अपना पूरा जो ट्रेनिंग था ये फ्लैट सरफेस पे किया था, लेकिन ये जो टाटा अल्ट्रा का रूट है ये हिली रूट है, तो इस हिसाब से मुझे वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हुआ कंप्लीट करने में। तो इसलिए अगर आप कोई अल्ट्रा इवेंट करते हैं तो सबसे पहले आप उसका एलिवेशन प्रोफाइल चेक करें। एलिवेशन प्रोफाइल कितना है, कैसा है, इसमें कितने घाट सेक्शंस हैं, यहाँ पर कितने यू टर्न्स हैं, आपको ये लूप में करना है या स्ट्रेट इन आउट करना है। तो ये इंफॉर्मेशन अगर आप रखेंगे तो आपको अपना जो ट्रेनिंग करने में और एग्जीक्यूशन करने में बहुत सुविधा होगी। सेकंड चीज जो है इम्पॉर्टेंट है वो है आपका रूट में सपोर्ट। आपका जो ड्यूरिंग द रन, क्योंकि आप ये जब अल्ट्रा रनिंग करते हैं तो कम से कम 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा का रनिंग रहता है। तो इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एड स्टेशन है ये कितने किलोमीटर के डिफरेंसेस पे हैं, इन एड स्टेशन पे क्या अवेलेबल होते हैं। जनरली हमारे जो अल्ट्रा डिस्टेंसेस होते हैं इसमें 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के डिफरेंसेस पर वाटर पॉइंट्स होते हैं। इनमें आपको बॉइल्ड आलू, या तो आपको चॉकलेट, बिस्किट, ऑरेंजेस, बनाना, सॉल्ट, ये कुछ ऑप्शंस है जो कि दिखने को मिलेगा। बहुत जगह पर कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोक भी रहता है, लेकिन ये टुवर्ड्स द एंड यानी 40 किलोमीटर के ऊपर का जो डिस्टेंस है उन लोगों के लिए ये अवेलेबल रहता है। तो इसकी जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। जो हाइड्रेशन बैग लेंगे उसमें किस तरीके का आप ईटेबल्स रखने वाले हैं, ये इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। जो अल्ट्रा डिस्टेंस जो दौड़ते हैं ये खाली जेल खा के नहीं दौड़ा जाता या खाली पानी पी के दौड़ा नहीं जाता। इसमें आपको कुछ सॉलिड फूड भी खाना ज़रूरी है। तो आप कौन सा सॉलिड फूड खाने से अच्छा रहेगा, इसका आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा ड्यूरिंग द रन। तो इसलिए आपको एलिवेशन का प्रोफाइल ज़रूरी है। ऑन रूट जो सपोर्ट है उसमें क्या क्या अवेलेबल है सैग स्टेशन पे वो जानना ज़रूरी है, और उसी हिसाब से आप अपना जो हाइड्रेशन बैग है उसमें आप सामान रखें, और आप अपना जो रेस का फ्यूलिंग, जो ड्यूरिंग द रन जो फ्यूलिंग का ऑप्शन है उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैक्सिमम जो अल्ट्रा डिस्टेंसेस के रन होते हैं ये रात को होते हैं, रात के 12 बजे से स्टार्ट होते हैं। तो इसलिए आपको विशेष ध्यान अपना जो टॉर्च है या जो हेडलैम्प है उसके ऊपर ध्यान है, उसको बराबर से आप चार्जिंग करें। कम से कम 5-6 घंटे का उसमें चार्जिंग होना चाहिए, आपको लाइट अवेलेबल होना चाहिए। अगर हेडलैम्प से नहीं हो पा रहा तो आप अपने साथ टॉर्च कैरी करें, बट आप कुछ व्यवस्था करें ताकि आपका रूट को देख सकें। दूसरा चीज़ ये है कि जो आप टी शर्ट पहनेंगे उसमें वेस्ट जो उसके पीछे ये मार्किंग होना चाहिए कि आप उसको दूर से समझ सकें। दूसरा चीज़ ये हो गया दोस्तों, दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो आप रनिंग वेस्ट पहनेंगे उसमें भी आपका जो रिफ्लेक्टर होना चाहिए।
और ये रिफ्लेक्टर आपको मदद करेगा लोकेट करने में। अगर आपके पीछे से कोई व्हीकल आ रहा, आगे से कोई व्हीकल आ रहा, तो उन लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं और उस हिसाब से वो भी सतर्क रहेंगे और आप भी सतर्क रहेंगे। तो रात में जितने भी मैराथन इवेंट्स होते हैं उसमें आप हेडलैम्प, टॉर्च और ये जो रिफ्लेक्टिव वेस्ट है इसका आप यूज़ करें और देखें कि आप अपना सेफ्टी बना के रखें। चौथा चीज़ ये हो गया कि वेदर का इन्फॉर्मेशन। आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है कि आपका टेम्परेचर क्या होने वाला है, ह्यूमिडिटी कितना होने वाला है। मैं जो अभी गणपति फुले का जो इवेंट करने वाला हूँ, इसमें आपको कोस्टल ह्यूमिडिटी तो होगा ही होगा, लेकिन जो वेदर का प्रिडिक्शन जो है यही कोई 18-19 डिग्री सेल्सियस रहेगा सवेरे 6 बजे। तो इस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा एक इवेंट होने वाला है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 23 मार्च को मैं अपना दूसरा अल्ट्रा इवेंट जो कि गणपति फुले कोंकण से यही कोई 2 घंटे का रास्ता है रत्नागिरी से, यहाँ पर मैं ये रनिंग करूँगा। ये एक बहुत अच्छा सुंदर रूट है जिसमें कि मुझे बिल्कुल जो अरेबियन सी दिखने को मिलेगा, कोस्टल एरिया रहेगा, कोंकण का एरिया रहेगा, घाटी सेक्शन है और बहुत ही सुंदर ये नज़ारा रहेगा। इसमें 2 कैटेगरीज हैं, 56 किलोमीटर और 35 किलोमीटर। 56 किलोमीटर का जो टाइमिंग, जो स्टार्ट टाइम है वो है 12 बजे रात को। इसका कट ऑफ टाइम है 8.5 घंटा और ये 28 किलोमीटर का 2 लूप है। 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है इसको आपको 28 किलोमीटर का एक लूप करना है और उसमें कुछ आपको 7 किलोमीटर एडिशन करने होंगे। ये रात को 1:30 बजे स्टार्ट होगा और इसका जो कट ऑफ टाइम है ये है 6 घंटे। तो कट ऑफ का मतलब ये होता है कि आपको ये जो डिस्टेंस है इसके अंदर ही फिनिश करना है। अगर आप इसके बीच में आप फिनिश नहीं कर पाते हैं तो आप डू नॉट फिनिश यानी डीएनएफ में आएंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। भले ही आपको मेडल मिल सकता है लेकिन आपको सर्टिफिकेट इससे नहीं मिलेगा और जो यूटीएमबी के जो पॉइंट्स हैं वो भी अवेलेबल नहीं होंगे। ये यूटीएमबी का पॉइंट्स क्या होते हैं कि इंडिया में आप कोई भी अच्छे बड़े अल्ट्रा इवेंट्स करते हैं तो उसमें आपको पॉइंट्स मिलता है और ये सारे पॉइंट्स आप इकट्ठा करके जब भी आप कोई बाहर विदेश देश में कोई अल्ट्रा इवेंट्स करने जाएंगे तो आपको एक मिनिमम पॉइंट्स होना चाहिए जिससे कि आप इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये बहुत ही सुंदर रूट रहेगा। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ही स्लो पेस में अच्छे से 6, साढ़े 6, 7 घंटे के अंदर मैं अपना रेस फिनिश करूँ। बिल्कुल कोंकण एरिया जो रत्नागिरी का जो एरिया है उसको एंजॉय करूँ। रूट में जो भी एड स्टेशन है, सैग स्टेशन है उसका मैं यूटिलाइज़ करूँ और बिल्कुल इंजरी फ्री स्लो पेस में लोअर हार्ट रेट में अच्छी तरीके से ये रन फिनिश करूँ। मेरे साथ 4 धावक और जुड़ेंगे जो मेरे से अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग ले रहे हैं। उनमें से 2 35 किलोमीटर करेंगे और 2 56 किलोमीटर का डिस्टेंस करेंगे। अगर आपको अल्ट्रा डिस्टेंस के बारे में जानना है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में उसका तैयारी करना है तो आप मेरे इस नंबर से जुड़ें। मैं आपको उसका बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड कर दूँगा। मैंने क्योंकि 2 अल्ट्रा इवेंट अभी कर रखे हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा इसका एक्सपीरियंस है। फुल मैराथन से एक अल्ट्रा डिस्टेंस जाने में क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं। आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपके लिए पेस ज़रूरी है कि लोअर हार्ट रेट ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्लान करना पड़ेगा जिसमें कि आपको रिकवरी भी रहेगा, फास्ट रन भी थोड़े से रहेंगे और इसमें आपको लॉन्ग डिस्टेंस रन रहेंगे। मेरे साथ अभी शशि जी जुड़े हैं जो कि 60-65 किलोमीटर का अटेम्प्ट करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ये चेन्नई में ट्रेनिंग करते हैं। आप समझ सकते हैं ट्रेनिंग में कितना हार्श वेदर रहता है, ह्यूमिडिटी कितना हार्श रहता है। इनसे मैं बात करके हम लोग एक ट्रेनिंग प्लान अभी प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें कि इनको मैं बैक टू बैक लॉन्ग रन करवाऊंगा। इनको एक मैं हिल का रन भी दे रहा हूँ या फ्लाईओवर का रन दूंगा जिससे कि इनको एक हिल ट्रेनिंग मिले। इनको थोड़ा सा फास्ट रन का भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इनको ड्यूरिंग द रन जो हाइड्रेशन है, सपोर्ट है, फ्यूलिंग है उसके ऊपर विशेष काम करना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा इससे एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस मिलेगा। तो अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है। एक मिनिमम शुल्क रहेगा आपको और इसमें मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करा दूंगा अल्ट्रा इवेंट्स या तो 42 किलोमीटर के लिए। नमस्कार।